हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। और अगर आपको नहीं पता है कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो एज यूजुअल नाबार्ड के कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। रूल सिर्फ एक ही है, मैं आपको 20 सेकंड का समय दूंगी, उसमें आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। पहले हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और उसके बाद मैं उस टॉपिक को आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने अड्डा 24/7 का ऐप नहीं डाउनलोड किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि वहां से भी आपको फ्री में क्विजेस प्रैक्टिस करने को मिलते हैं, जो कि इस समय बेहद जरूरी है। शुरू करें आज के करंट अफेयर्स के साथ, और आज एक लास्ट में छोटा सा सरप्राइज भी है आप सभी के लिए। एंड एक्चुअली मैं उसको छोटा नहीं बोलूंगी, काफी बड़ा सरप्राइज है, तो उसके लिए भी आप सभी को मेरे साथ जुड़े रहना है। शुरू करते हैं फटाफट बिना किसी देरी के पहले सवाल के साथ। अमृत धरोहर स्कीम, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, हमारा समय खत्म होता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताना है या किस चीज पर अमृत धरोहर फोकस करता है। ठीक है, ये बजट में भी इस साल थी, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये स्कीम हो जाती है। इजी सवाल है, ठीक है, बिल्कुल आप सभी ने सही जवाब दिया है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हम बोल सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर जो हमारे वेटलैंड्स प्रिजर्वेशन है, वेटलैंड्स को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, उस चीज पर ये जो स्कीम है वो फोकस करती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। Not an advantage of Amrit Dharohar. ओके, समय खत्म होता है। Which one of the following is not an advantage of Amrit Dharohar scheme? Biodiversity conservation, economic opportunities, environmental degradation, ecological balance और global sustainability। चलिए जी देख लेते हैं इसमें से कौन सा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो यहाँ पर environmental degradation जो है ये इस चीज पर नहीं फोकस करता है, जैसे पूछा हुआ है कि is not an advantage। ठीक है, सो यहाँ पर क्या एडवांटेज नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर बेसिकली environmental degradation इसका सही आंसर हो जाता है, क्योंकि ये स्कीम जो है वो वेटलैंड्स को जो है यहाँ पर वो करती है, और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को जो डेफिनेटली ये जो है प्रिवेंट करती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल, समय होता है अब शुरू। व्हाट ग्लोबल इनिशिएटिव डज अमृत धरोहर स्कीम अलाइन विद? वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, और हमारा समय होता है खत्म। WTO के साथ क्यों करेगा? ठीक है, सो कुछ चीजें तो आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो देखते ही। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG गोल जो कि यूनाइटेड नेशन सेट करता है। ठीक है, 17 हमारे गोल्स है, उनके साथ ये अलाइन करता है। वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ था ही नहीं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 2030 तक की जो है हमारी कमिटमेंट है SDG को लेकर। ठीक है, 17 हमारे गोल्स है। आपको मुझे बताना है कि गोल नंबर 7, SDG गोल नंबर 7 क्या है, ये आप सभी लोग मुझे ऑनलाइन और ऑफलाइन कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है, तब तक हम अगले सवाल पर चलते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। What does Amrit Dharohar scheme promote in wetland areas to enhance livelihood? चलिए समय खत्म होता है। व्हाट डज अमृत धरोहर स्कीम प्रमोट टू इन वेटलैंड एरियाज टू एनहांस लाइवलीहुड? लाइवलीहुड को एनहांस करने के लिए यहाँ पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, ऑफ कोर्स जब आप कंजर्व करोगे तो वहां पर जो लोग रहते हैं उनकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो है वो बढ़ेगी, उनकी इनकम जो है वो बढ़ेगी। वेटलैंड प्रिजर्व होंगे जिससे कि इनकम भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, हेंस उनका लाइवलीहुड भी इंक्रीज होगा। ठीक है, चलिए सो इसके बारे में जान लेते हैं। अमृत धरोहर स्कीम सरकार का एक इनिशिएटिव है जिससे वेटलैंड को हम कंजर्व कर सकते हैं और इंश्योर करेंगे कि उनका सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो। ठीक है, यानी यहाँ पर एनवायरमेंट को भी सेव करना है, वेटलैंड को भी हमने जो है सेव करना है। ठीक है, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हमने वेटलैंड्स का करना है ताकि बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजी जो है अच्छे से फंक्शन करती रहे। ठीक है, यहाँ पर कंजर्वेशन और सस्टेनेबिलिटी पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। ये जो है यहाँ
यहाँ पर हम इसको अगले 3 सालों में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। इससे हमारा इको टूरिज्म भी बढ़ेगा, और क्योंकि टूरिज्म बढ़ेगा तो वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनकी इनकम भी बढ़ेगी, उनकी आय बढ़ेगी, उनका लाइवलीहुड बेटर होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। इससे जो है कार्बन स्टॉक जो है यहाँ पर इसको भी हम बूस्ट करेंगे। वेटलैंड्स जो है वो कार्बन सिंक का काम करते हैं, कार्बन को जो है अपने अंदर सिंक करके रखते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। ये साथ ही साथ लोकल कम्युनिटीज को भी सपोर्ट करेगा ताकि उनकी जो है एक जनरेट हो सके अच्छी इनकम, और डबलिंग द फार्मर्स इनकम में भी ये हेल्प करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें प्रोटेक्ट तो करेंगे ही हम वेटलैंड्स को, साथ के साथ रिस्टोर भी करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये 3 साल में होगी, ये हमने देख लिया है। इसका इको टूरिज्म मेजर जो है हम बढ़ाने के लिए इसमें काम करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जितने भी वेटलैंड वाले एरियाज हैं उनको हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन में हम जो है कन्वर्ट कर सके, वो इसके जो है मेजर जो है यहाँ पर मेजर जो है इसके लाइक ऑब्जेक्टिव्स हैं या मकसद है। बट यहाँ पर अमृत धरोहर बजट में आई थी ये स्कीम, इसलिए इंपॉर्टेंट है, वेटलैंड से रिलेटेड है, इतना तो आपको 100% याद रखना है। आगे बढ़ें। ऑल राइट, अगला सवाल, मत्स्य संपदा योजना बताइए। समय खत्म हो गया है हमारा, जल्दी से। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी ने सही बताया है। 20 यहाँ पर 20 करोड़ के आसपास आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगर आपको कभी भी नंबर फिगर्स याद रखने में प्रॉब्लम हो तो आप उसको जो है ओवरऑल याद रख सकते हो, यानी आप उसको जो है यहाँ पर उसका एक कंपाइल्ड मतलब फिगर याद रख सकते हो अगर आपसे इस तरीके से याद ना हो तो। यहाँ पर इज एन एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 20 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल बताना है रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ 2024-25 तक हम कितना प्रोड्यूस जो है करने वाले हैं। अब अगेन यहां पर एलिमिनेशन लगेगा जी, हाफ क्यों करेंगे, सेम क्यों रखेंगे, है ना, ये तो 2 हटा ही दो, सेम रखना होता तो हम जी क्यों लेकर आते। ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली डबल हमें करना है अपना फिश का प्रोडक्शन 2024-25 तक। आगे बात करते हैं, हाउ डज दिस एम टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस इन द फिशरी सेक्टर। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को हम ये कैसे जो है कम करेंगे। इंक्रीजिंग द फिश प्राइजेस, फिश पैकेजिंग, न्यू फिश टेक्निक्स, सब्सिडीज टू फिश फार्मर्स, या फिर मोर फिशिंग पोर्ट्स। एंड हमारा समय होता है खत्म, और बिल्कुल आपने यहाँ पर सही जवाब दिया है कि फिश पैकेजिंग को जो है हम यहाँ पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है यहाँ पर पोस्ट हार्वेस्ट जो है ये हमें रिड्यूस तो करना ही है। पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस होते हैं, कैसे फिश पैकेजिंग पे जब हम इंप्रूव करेंगे तो हमारा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। उससे पहले एक आखिरी सवाल देख लेते हैं, हाउ लॉन्ग इज दिस स्कीम सेट टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम इट्स इनिशिएशन। शुरू हुआ उसके कितने सालों में ये जो है, कितने सालों तक जो है यहाँ पर ये इंप्लीमेंट होगी, 2, 3, 4, 5, 10। अगेन एकदम एक्सट्रीम ऑप्शंस को करो एलिमिनेट, एकदम एक्सट्रीम को कर दो एलिमिनेट। ओके, बिल्कुल यहाँ पर मैंने आपको बताया ही था कि एकदम एक्सट्रीम को कर दो एलिमिनेट, यानी 10 तो बहुत ही एक्सट्रीम हो गया ना, 10 को कर दो एलिमिनेट। ये अक्सर जो है यहाँ पर 5 साल के लिए है। ठीक है, 20 में शुरू हुई थी, 25 तक जो है ये चलने वाली है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। ब्लू रेवोल्यूशन जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है मछली पालन की बात करते हैं, ताकि अगेन एक सस्टेनेबल सेक्टर हम बना सके, फिश का प्रोडक्शन हम इंक्रीज कर सके, जिससे हमारी डोमेस्टिक डिमांड तो पूरी होगी ही, हम इंटरनेशनली एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अपने फिशेस को। ठीक है, इसको सारे ही स्टेट्स और यूटी में इंप्लीमेंट किया गया है 5 सालों के लिए, ये हमने बता दिया। इसका इन्वेस्टमेंट भी जो है 20,000 करोड़ के आसपास जो है वो रखा गया है। इसके ऑब्जेक्टिव यही है कि हमने जो है सस्टेनेबल, रिस्पॉन्सिव, इंक्लूसिव, इक्विटेबल मैनर में फिश सेक्टर को जो है इंप्रूव करना है। साथ ही साथ हमें पूरे सेक्टर को एक्सपैंड करना है, डाइवर्सिफाई करना है, यानी अलग अलग फिशेस के वेराइटीज लेकर आने हैं ताकि जिसको जो पसंद हो उस हिसाब से वो यूज कर सके। मॉडर्नाइज करना है, टेक्नोलॉजी को यूज करना है, और सारी चीजों को जो
है पूरे वैल्यू चेन को, यानी फार्मर से लेके मार्केट तक जो हमारा पूरा वैल्यू बना हुआ है, जो पूरा चेन बना हुआ है, उसको जो है स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है, ठीक है। फार्मर्स की और ओवरऑल फिश फार्मर्स की जो है इनकम को भी हमने डबल करना है। चलिए अब अगली स्कीम पे चलते हैं, प्रणाम स्कीम। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम प्रणाम स्कीम, और हमारा समय होता है अब शुरू। ओके, टाइम इज अप। बिल्कुल, यहाँ पर क्या है, क्या बोलता है यहाँ पर, ये कहता है कि जी केमिकल सब्सिडीज, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स जो आप यूज कर रहे हो अपने खेतों में, उसको कम यूज करो, उसकी जगह आप नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज करो, ठीक है, टू रिड्यूस द सब्सिडी बर्डन ऑन केमिकल फर्टिलाइजर, ठीक है। अब इसका मतलब, इसका इनडायरेक्ट मतलब ये भी है कि केमिकल फर्टिलाइजर को कम यूज करो, ठीक है। सब्सिडी बर्डन वही है कि सारा जो है केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो तो पूरा सब्सिडी सरकार उसी पे दे रही है, तो एक काम करो नेचुरल आप यूज करने लग जाओ, है ना, सबके लिए अच्छा है, सॉइल के लिए अच्छा, हमारे लिए अच्छा, यू नो, ओवरऑल हर चीज के लिए वो अच्छा ही है। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज द रिडक्शन ऑफ यूरिया कंजम्पशन बाय द स्टेट्स कैलकुलेटेड फॉर eligibility under PM Pranam scheme? ओके, एंड योर टाइम इज अप। एक्चुअली एक्स्ट्रा ही टाइम दे दिया मैंने क्योंकि थोड़ा लेंदी लग रहा था। तो बेसिकली यहाँ पर कंपेयर होता है, डी जिन्होंने दिया है उन्होंने सही जवाब दिया है। इट इज कंपेयर्ड टू द स्टेट का एवरेज कंजम्पशन ऑफ यूरिया पिछले 3 सालों के साथ हम कंपेयर करते हैं, स्टेट का जो भी एवरेज कंजम्पशन रहा है यूरिया का पिछले 3 सालों से, ठीक है। सो यहाँ पर रिडक्शन इन यूरिया कंजम्पशन बाय द स्टेट इज कंपेयर टू द स्टेट का एवरेज कंजम्पशन ऑफ यूरिया ओवर द प्रीवियस 3 years, और उससे पता चलेगा इफ यू आर फॉर द एलिजिबिलिटी अंडर पीएम प्रणाम स्कीम, राइट। चलिए अब यहां पर बात आती है आपके एक छोटे से, ये पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा सरप्राइज रिवील करना चाहती हूं। एवरीवन स्टे विद मी। सो अब तक अगर आपने नाबार्ड के बैच में एनरोल नहीं किया था तो शायद आपके लिए थोड़ा सा अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि अब तक हमारा जो हम नाबार्ड का P2 जो हम बैच लेकर आ रहे थे, जिसमें आपका प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों कवर हो रहा था, एस्पिरेंट्स टू ऑफिसर बैच, वो आपको 3500 रुपए में मिल रहा था। उसका रिड्यूस हो गया है रेट, और अब जो है वो सेम बैच तीनों फेजेस की तैयारी आपको सिर्फ 2999 पे पड़ेगी अगर आपने ये कोड यूज किया तो, ठीक है। जैसे ही आप Y674 यूज करोगे, और ये इसी कोड पे जो है यहाँ पर अवेलेबल होगा, Y674 जैसे ही आप यूज करोगे, इनफैक्ट ऐप पर तो ये और भी सस्ता है, ठीक है। ये यहाँ पर 2999 सिर्फ लिखा है, जब एक्चुअली में आप ये कोड यूज करोगे तो आपको ये कुछ 2700 रुपए का पड़ेगा, 2700 के आसपास का कुछ पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज एन ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी। करना क्या है एक बार फटाफट बता देती हूं, उससे पहले हम ये पढ़ते हैं। चलो पहले मैं वही बता देती हूं, फिर हम वापस आते हैं अपने पीएम प्रणाम पर पढ़ने के लिए, ठीक है। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि क्या है ये पूरा ऑफर, एंड अमेजिंग ऑफर है, ठीक है। चलिए फटाफट चलते हैं। वेयर टू गो, हाँ जी, अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड किया। ऐप डाउनलोड करते ही हम जाएंगे रेगुलेटरी बॉडीज पर, यहाँ पर क्लिक किया, नाबार्ड पर क्लिक किया, और ये वाला बैच की मैं बात कर रही हूँ, नाबार्ड एस्पिरेंट्स टू ऑफिसर बैच। इस पे जब आप क्लिक करोगे, ये वही सेम बैच है जिसमें आपको सारे जो है आपको 6 महीने के करंट अफेयर और सारे बुक्स PDF मिल जाएंगे। Y674 जैसे ही आप यूज करोगे, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, एंड दिस इज जस्ट अ सेकेंड, ओके, जैसे ही आप ये अप्लाई करते हो, आपका ये 27, मैंने बोला था ना 27 समथिंग का पड़ेगा, 27 समथिंग का पड़ जाएगा, और इसमें भी आपका जो है 1% कम हो जाएगा अगर आप ऐप से एनरोल करते हो। तो इसमें ना आप जल्दी से कर लीजिए, सुबह का टाइम है तो सुबह एक अच्छी से चीज कर दो, ठीक है। ऑल्सो मैं कुछ मैराथन्स कंडक्ट कर रही हूँ, उसके डेट्स भी अनाउंस करने वाली हूँ, तो अभी 2 मिनट आप सभी को रुकना है यहाँ पर, डोंट गो एनीवेयर। मैराथन्स के डेट्स क्या हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सो लुक हियर एवरीवन,
मैं जो है नाबार्ड के लिए मैराथॉन्स लेने वाली हूँ, और वो मैराथॉन्स कब कब लेने वाली हूँ देख लीजिए। मैं 3 मैराथन लूंगी, 6 महीने के करंट अफेयर, 6 महीने का गवर्नमेंट स्कीम और 6 महीने के पीआईबी, तीनों करंट अफेयर्स, तीनों मैराथॉन्स मैं ही लेने वाली हूँ। कब कब? ये होगा 7 अक्टूबर, ये होगा 10 अक्टूबर और ये होगा 13 अक्टूबर। इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पर मिलेगी, पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7। किस टाइम होगा? तीनों ही सेशंस 6 बजे होंगे शाम को, अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज के यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। एग्रीकल्चर अड्डा पर भी इनको जो है मैं डलवा दूंगी, बट दिस इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल, क्योंकि लास्ट मिनट जो हमारे मैराथॉन्स होते हैं वो होते हैं जी बड़े इंपॉर्टेंट, वहां से डायरेक्टली कई सवाल आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हम डेट्स याद रखेंगे, और ये सेशंस मैं आपको भेज दूंगी जैसे ही यूट्यूब पर लगेंगे, सेशन का लिंक भी मैं आपको भेज दूंगी ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, राइट। चलिए अब हम देख लेते हैं फटाफट, हमारा एक चीज रह गया था विच इज पीएम प्रणाम। आखिरकार मैंने काफी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करी है आज। नाउ लेट अस सी। सो पीएम प्रणाम, मैंने बताया कि जी केमिकल से थोड़ा सा, केमिकल फर्टिलाइजर से थोड़ा सा हमने जो है नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज करना है, बायो फर्टिलाइजर्स यूज करने हैं, ताकि जो पूरा ओवरऑल सब्सिडी बर्डन है केमिकल फर्टिलाइजर्स पे वो कम आ जाए, विच इज एस्टिमेटेड टू रीच बिटवीन ₹2.25 लाख करोड़ 2022-23 में, विच इज लाइक 39% हायर है वो 2021 के कंपैरिजन में अगर हम करें तो। यानी केमिकल फर्टिलाइजर जितना आप यूज करोगे उतनी सरकार सब्सिडी देगी। अब सरकार का भी एक अलग एंगल है, सरकार की वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है, जिसको वो मिसयूज करके कहीं ना कहीं फार्मर से वोट लेने की कोशिश करती है, इसलिए वो फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी देती रहती है। आप जानकर हैरान होंगे हमारे देश में सबसे ज्यादा सब्सिडीज मिलती हैं फर्टिलाइजर्स पर, विच इज नॉट अ गुड थिंग, अच्छी चीज नहीं है ये, सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से किया जाता है, ठीक है। इसके फीचर्स देखते हैं। द स्कीम विल हैव नो सेपरेट बजट, ठीक है, इसका कोई सेपरेट बजट नहीं होगा। ये एग्जिस्टिंग जो आप देख सकते हो, इट विल बी फाइनेंस थ्रू सेविंग ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्टिलाइजर सब्सिडी, ठीक है। सो यहां से इसको पैसा मिलेगा, साथ ही साथ 50% जो सब्सिडी है विल बी पास्ड on as a grant to the state that saves the money, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर कैलकुलेशन जो है ये हम कर चुके हैं, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स जो हैं हम याद रखेंगे। सो मैराथन डन, और जो अभी हमारा प्राइस ड्रॉप हुआ है उसको भी हम रखेंगे याद, ठीक है। तो फटाफट इसमें एनरोल कर लीजिए। आई डोंट नो, ये कुछ ही समय के लिए हो सकता है, अगेन दिस इज जस्ट द लास्ट चांस, लास्ट अपॉर्चुनिटी है, तो क्विकली इसमें जो है आप एनरोल कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। सेशन आई गेस आपको अच्छा लगा होगा। कितने मार्क्स आए ये मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय बाय।